हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड विधान फार्मा क्लिनिक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं टैबलेट मेफ्टॉल स्पास। ये जो टैबलेट मेफ्टॉल स्पास है, इसका ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जो मेफ्टॉल स्पास टैबलेट है, ये टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड की जाने वाली एक विशेष मेडिसिन है, जिसका यूज हम कह सकते हैं जैसे कि सिम्पटोमेटिक रिलीफ हो गया और मैचुरेशन, जिसको हम पीरियड रिलेटेड दर्द या पेन को भी जानते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये टैबलेट मेफ्टॉल स्पास ब्रांडेड कंपनी की ये दवा है। और साथ में एब्डोमिनल पेन हो गया, और हम कह सकते हैं रिलीविंग स्पास्मोस और मसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मेडिसिन्स है। और ये जो मेडिसिन्स है, अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसके साल्ट की बात करेंगे, तो इसमें डाइसाइक्लोमीन 10 mg प्लस मेफेनमिक एसिड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो है 250 mg मेफेनमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमाइन 10 mg होता है। और अगर स्टोरेज की हम बात करें, इसको स्टोरेज कितने डिग्री सेंटीग्रेड में रखना होता है, तो इसका जो स्टोरेज है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की बात करें, ये जो प्रोडक्ट है इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो टैबलेट है मेफ्टॉल स्पास शुड बी टेकन विथ फूड्स। अगर आप खाना खा पी चुके हैं तब इसको इंटेक कर सकते हैं। और आपको स्टमक पेन है, दर्द है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल टैबलेट है ये। और हम आपको बता दें, ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं, इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इट मे कॉज सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि लाइक डिजनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया, और साथ में माउथ हो गया, ब्लूरेड हो गया, विजन हो गया, कह सकते हैं नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्लीपनेस, ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे जाते हैं। और विशेष इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, डू नॉट गो टू लॉन्ग टाइम ऑफ यूज, लंबे समय तक आपको यूज नहीं करना होता है। बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन, कह सकते हैं टेल योर डॉक्टर, अगर आपको लेना है तो डॉक्टर से एडवाइस करने के बाद इसको लें। फर्स्ट इन फॉल इन्फॉर्म डेट, और स्पेशली यूज ऑफ मेफ्टॉल स्पास टैबलेट की हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ मैचुरेशन पेन फीमेल के लिए होती है, और ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रम्स, ये इसके विशेष और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यूज हैं। और साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं मेडिसिन्स, मेफ्टॉल स्पास जो होती है कम्बिनेशन की मेडिसिन्स होती है, जो कम करती है, रिड्यूस करती है दर्द को, ड्यूरिंग पीरियड्स दर्द को स्टॉप कर देती है, सडन मसल कंस्ट्रक्शन को, जैसे कि स्पास्म हो गया, जो मसल कंस्ट्रक्शन है उसको कम करती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं ब्लॉक द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर, और जो कॉज करता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन, रिलीविंग, जैसे क्रैम्प्स हो गया, पेन हो गया, ब्लॉटिंग हो गया, डिस्कम्फर्ट जोन हो गया, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अगर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ मैचुरेशन ब्लीडिंग के टाइम जो दर्द होता है उसके लिए दी जाने वाली मेडिसिन्स है। और कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जैसे कि मेफ्टॉल स्पास जो टैबलेट होती है रिलीव करती है एब्डोमिनल पेन को। और एक काम कैसे करती है, ये जो है फर्स्ट सिंग्स जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको कम करती है। इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करेंगे। इसके जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि मोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल अटेंशन एंड डिस्पेयर, कह सकते हैं
एज योर बॉडी एडजस्ट। और इसके जो बेसिक कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है डिजीनेस, हो सकता है ड्राइनेस माउथ, और ब्लू रेड विजन हो सकता है, और नोजिया स्लीपिंग जैसे सिम्टम्स, वीकनेस कमजोरी, और साथ में हम आपको बताएं नर्वनेस, डायरिया, वोमिटिंग हो सकता है। और ये जो टैबलेट है ये काम कैसे करती है, बॉडी में हमारे वर्क कैसे करती है, तो जैसा कि मैंने बताया कम्बिनेशन की मेडिसिन्स होती है। इसमें दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन होता है और उसके साथ साथ इसमें मेफेनमिक एसिड भी होता है। और इसमें जो डाइसाइक्लोमाइन होता है ये एंटी कोलिनर्जिक वर्क करती है, जैसे कि कह सकते हैं जो रिलैक्सिंग द मसल्स के लिए होता है, जो स्टमक हो गया, गॉट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये स्टॉप कर देती है सडन मसल कॉन्स्ट्रैक्शन। जो मसल में सडन कह सकते हैं मसल कॉन्स्ट्रैक्शन होता है, मूवमेंट होता है उसको, जिसकी वजह से पेन, ब्लॉटिंग जैसे डिस्कम्फर्ट और आपको डिस्कम्फर्ट जोन फील होता है। अगर हम मेफेनमिक एसिड की बात करेंगे, जो इसमें मेफेनमिक एसिड होता है वो आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। मेफेनमिक एसिड जो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, जैसा कि एनएसआइड्स ग्रुप की ये जो मेफेनमिक एसिड होता है ये एनएसआइड्स ग्रुप की दवा होती है। एनएसआइड्स ग्रुप की हम बात करेंगे तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, जैसे कि ये काम करता है बॉडी में ब्लॉक कर देता है जो रिलीज होता है सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर, और ये कॉज कर देता है एब्डोमिनल पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, साथ में स्वेलिंग जैसा प्रॉब्लम को भी, और मैचुरेशन क्रेप्स को, और जो स्टमक में होने वाले दर्द होते हैं। और हम ऑल सब्स्टिट्यूट फॉर मेस्ट्रॉल स्पास टैबलेट से रिलेटेड और कितनी पेटेंट वो ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं, तो हम कह सकते हैं स्पासमोनिल प्लस आती है टैबलेट, और डिसमेन टैबलेट आती है, मेफकान स्पास टैबलेट आती है, और साथ में कोलीजेसिक एमएफ आती है, और मेफ स्पास टैबलेट आती है। इसको हम कह सकते हैं टारग्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम क्विक टिप्स, कुछ छोटी छोटी विशेष इंपॉर्टेंट जानकारियों की अगर बात करें तो कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन, मैचुरेशन पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मेफ्टाल स्पास जो होती है रिफ्लेवर्ड मेडिसिन होती है, और इसके बेसिक साइड इफेक्ट्स जैसे बताया डायरिया, वोमिटिंग जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो इसके बेसिक साइड इफेक्ट्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। और डिजीनेस, ड्राइनेस, विजिबिलिटी हो गया आपका, और डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ में हम अगर सेफ्टी एडवाइस की बात करेंगे, अगर पेशेंट एल्कोहलिक है तो उसके लिए अनसेफ होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट योर डॉक्टर के अकॉर्डिंग ली जाने वाली मेडिसिन तो है ही है, जो आप देख सकते हैं पेटेंट हो ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कंसल्ट योर डॉक्टर कह सकते हैं, और ड्राइविंग से रिलेटेड उनको भी कंसल्ट करना होगा। हाँ, बट अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, साथ में लीवर प्रॉब्लम है, उनके लिए अनसेफ है। ये जो टैबलेट है किडनी के पेशेंट को, लीवर के पेशेंट को अनसेफ है, उनको इस टैबलेट को अवॉइड करना होता है। और दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।